पूनम देवी के विचारों को लेकर आपकी पार्टी आगे क्या करने वाली है? देखिए, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश में एक हफ्ता पहले चिट्ठी जारी हो गई थी सभी 75 जिला अध्यक्षों को कि आप सब लोग 25 जुलाई को फूलन देवी का शहादत दिवस मनाओ और फूलन देवी के बारे में, फूलन देवी के साथ जो अन्याय हुआ इस देश को, इस प्रदेश की जनता को जानना चाहिए। और फूलन देवी के साथ न्याय कौन किया ये भी बताओ कि माननीय नेताजी ने फूलन देवी के साथ कितना बड़ा न्याय किया और नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके साथ कितना बड़ा अन्याय किया। अच्छा, ये कार्यक्रम निषाद समाज के लोगों को मीडिया के साथ जोड़ने में कितना अहम भूमिका निभाएगा? बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि समाज के लोगों को पता नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फूलन देवी की हत्या एक साजिश के तहत करवाकर और पूरे समाज में, निषाद समाज में, कश्यप समाज में, केवट समाज में घूम घूम करके बड़ी बारीकी से घर घर जा करके उन्होंने बताया कि फूलन देवी की हत्या कोई और नहीं, मुलायम सिंह ने करवाया। समाजवादी पार्टी की नाकामी ये रही कि वो ये नहीं बता पाई कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हत्या कराकर और जो दोष मेरे ऊपर मढ़ रहे हैं, सरकार उनकी थी उत्तर प्रदेश में और केंद्र में। अगर ऐसा है तो हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सीबीआई जांच हो जाए फूलन देवी की हत्या का, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो हमारे समाज को पता नहीं लग पाया। मेरा समाज समाजवादी पार्टी से दूरी बना लिया था, लेकिन अब समाज को हम लोग बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो संरक्षण दिया निषाद समाज को, चाहे आरक्षण की बात रही हो, चाहे मोरंग बालू खनन का, पट्टा नाव घाट का, चाहे मछली पालन का, चाहे खरबूजे ककड़ी खेती का पालन करा हो, ये राइट्स मुलायम सिंह ने दिए थे। और 2004 में पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति संस्थान आयोग से सर्वे करा करके 10 सितंबर 2004 को भारत सरकार को एक बहुत बड़ा ज्ञापन सौंपा, जिसमें लिखा कि निषाद की उपजातियां कश्यप, निषाद, बिंद, केवट, भर, राजभर, प्रजापति, कुम्हार, इनका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास नहीं हुआ है। संविधान की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इनको आरक्षण देना जरूरी है। जो भारत सरकार में गया उस समय कांग्रेस की सरकार थी। हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं हो पाया। पुनः 2007 में जब बसपा की गवर्नमेंट बनती है तो बहन मायावती जी ने ये कह करके उस चिट्ठी को वापस मंगाया। उस आवेदन उत्तर प्रदेश के जो सर्वे गया था रिपोर्ट की, उसमें कुछ त्रुटि है। 2007 में वो वापस मंगा लेती हैं, 2012 तक वो नहीं भिजवाती हैं किसी प्रकार का कोई यहाँ से। पुनः अखिलेश यादव 2012 में जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार से सर्वे करवाते हैं और 73 पेज का रिपोर्ट उन्होंने भारत सरकार को सौंपा कि निषाद समाज की जो उपजातियां हैं, कश्यप, निषाद, बिंद, केवट, इनका सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक विकास नहीं हुआ है, इनको आरक्षण देना जरूरी है। और कोई नई बात नहीं, नई सूची नहीं बनाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मझवार जो निषाद की उपजाति है, उत्तर प्रदेश के संविधान के क्रमांक नंबर 3 पर अंकित मझवार अनुसूचित जाति में वर्गीकृत है। उसी को जो इनके वर्गीकृत जातियां हैं उनको जोड़ देना है। अब भारतीय जनता पार्टी 2012 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, उनके घोषणा पत्र में अटल जी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम निषादों के 17 जातियों को आरक्षण देंगे। अब उनकी सरकार, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है, केंद्र में है, क्यों नहीं दे रहे हैं? वो नहीं देंगे। वो सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाएंगे, पाकिस्तान भारत का जो है हवाला दे करके वोट में जाएंगे, कहीं साजिश के तहत जो है पुलवामा जैसी घटना करवा देंगे, कहीं जो है पहलगाम जैसा घटना करवा देंगे। और वो जो है पिछड़े समाज के लोगों को देख लो, आप पूरा स्कूल बंद हो रहा है, कौन यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा है, कौन आवाज उठा रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस दरोगा हमारी एक दरोगा से बात हुई है सो से, उन्होंने कहा कि सर हम लोगों को ऊपर से आदेश है कि अगर किसी कांवड़िए के पैर में चोट लगा है वहाँ जो है डॉक्टर का इंतजाम करो, उसके चोट का पट्टी करवाओ। अगर किसी के पैर में, कोई टेंट में बैठा है, उसके पैर में दर्द है तो तमाम चौकी इंचार्ज, तमाम पुलिस वाले उनके पैर दबा रहे हैं। हजारों करोड़ से मंदिर बन के तैयार हो गया है, लेकिन वहाँ शूद्रों को मंदिर में प्रवेश है। आप जाएंगे दूर से दर्शन कर सकते हैं, रामलला को हाथ नहीं लगा सकते। जो ट्रस्ट बना उस ट्रस्ट में कहते हैं कि भगवान राम को केवट ने पार किया,
लिखा है ना तुलसीदास जी ने, उतर ठाड़ भय सुर सरी देता, राम लखन गुह सिया समेता। केवट ने जो है भगवान राम को पार कर दिया और उनके पास कुछ देने के लिए नहीं था। सीता के तरफ देखा और सीता के पास जो मुदरी थी, जब सीता निकाल के देने लगी तो केवट ने कहा कि नहीं, हम नहीं लेंगे। और केवट की वो बलिहारी थी, अगर वो मुदरी ले लेता तो हनुमान जी जाते जब अशोक वाटिका में तो कैसे उनको यकीन दिलाते कि मैं राम का भेजा हुआ दूत हूं। तो निषाद का हमेशा इस कुरुवंशियों पर और इस क्षत्रियों पर हमेशा इनका जो है एहसान रहा है। उन्हें तो ऋणी होना चाहिए, चाहे महाभारत उठा के देख लो, चाहे रामायण उठा के देख लो। लेकिन ये लोग सबसे ज्यादा इस समय इस देश में शोषण हो रहा है कि निषादों को हो रहा है। निषाद की बेटियों के साथ अभी 2 दिन पहले का घटना मैं देख रहा हूँ, एक औरत के साथ, निषाद औरत के साथ जो है किसी समण के लोगों ने यहाँ पर रुद्रपुर में अभी रेप किया, उसके पति को, दोनों को मार दिया। बच्चे कल देखा बॉडी लेके बैठे हैं। रामधनी निषाद की हत्या हो गई गोरखपुर में। वहीं योगी के क्षेत्र में और योगी महाराज जी के मंदिर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर संजय निषाद इनके पार्टी के जो संगठन में है, उन्होंने देख लो किस तरह से वहां पर उसका धर्मात्मा निषाद का जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। तो ये जो है सबसे ज्यादा अगर हनन पिछड़ों का, निषादों का, सबसे ज्यादा मछुआरा समाज का, निषाद का, बिंद का, केवट का अगर हनन हो रहा है, सबसे ज्यादा इनके ऊपर अत्याचार और इनकी हत्या हो रही, रेप हो रहा है, तो इस सरकार में हो रहा है। ठाकुरवाद अपने चरम पे है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ठाकुरवाद, कुछ लोग, सारे ठाकुर खराब नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो मान सिंह की औलाद है, शेर सिंह राणा के समर्थक हैं, वो लोग इस देश में जो है एकदम बिल्कुल ठाकुरवाद को फैला करके रखे हैं और इस देश से संविधान को खत्म करके मनुवाद से इस देश को चलाना चाहते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ठाना है कि जब तक हम रहेंगे और जब तक समाजवादी पार्टी रहेगी, इस देश में मनुवाद को नहीं आने देंगे। संविधान जिंदाबाद था, संविधान जिंदाबाद है, क्योंकि संविधान से ही यह देश चलेगा। मंदिर में आपका FIR दर्ज नहीं होता, अगर दर्ज होता है तो थाने और कोर्ट कचहरी में आपको जो है हक मिलता है और वहाँ FIR दर्ज होता है। नेताजी वक्ताओं ने कह रहा था कि संविधान खतरे में है, लेकिन वही बीजेपी के लोगों का कहना है कि संविधान मजबूत हाथ में है। कैसे देखते हैं? देखिए, संविधान मजबूत हाथ में कैसे है, यही आपकी अयोध्या के 2024 में अयोध्या के जो पूर्व सांसद रहे लल्लू सिंह, उन्होंने कहा कि अगर मनुवाद को लाना है तो संविधान को खत्म करना पड़ेगा। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि, वो भी राम के, जो ये लोग राम को लेकर के चुनाव लड़े थे, अयोध्या को लेकर के, तो जिस मंदिर के नाम पे पूरे देश का चुनाव लड़े थे वही अयोध्या हार गए। और लल्लू ने कहा था कि अगर इस देश में मनुवाद को लाना है, हिंदू धर्म को बढ़ाना है, तो संविधान को खत्म करना है, संविधान को जलाएंगे। तब जाकर के 2024 में जीते हुए हमारे प्रतिनिधियों ने संविधान की प्रति लेकर के शपथ लिया था। ये लोग तो संविधान जलाने की बात करते हैं। ये गोडसे और नाथूराम गोडसे और उनकी औलाद है, ये तो जो है संविधान को मानते ही नहीं। 2027 विधानसभा की क्या तैयारी है सपा की? सपा की पूर्ण बहुमत में सरकार बन रही है। 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव बनने जा रहे हैं और 27 में अखिलेश यादव बनेंगे, तभी इस देश का संविधान बचेगा, तभी इस देश में पिछड़ों और दलितों को और पीढ़ियों को न्याय मिलेगा।